हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 29 अप्रैल और देखिए आज के इस वीडियो में हम 3 दिनों के जो करंट अफेयर के एमसीक्यूज हैं 15 यानी कि टॉप 45 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ जो एडिशनल फैक्ट हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज है उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। अभी बांग्लादेश की जो गायिका है रिजवाना चौधरी बानिया को भारत का जो पद्मश्री पुरस्कार है इसे सम्मानित किया गया है। विश्व मलेरिया दिवस यह 25 अप्रैल को मनाया गया है। और अंटार्कटिका महाद्वीप पे एक ज्वालामुखी है माउंट एरेबस, यह भी खबरों में रहा क्योंकि इसने अभी सोने की राख निकाली है। रोरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर पुरस्कार ये मिला है नोवाक जोकोविच को। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर यह जो आयोजित किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट वॉच यानी कि जलवायु घड़ी इसका अनावरण अभी नई दिल्ली में किया है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड का CVO नियुक्त किया गया है निधि एस जैन को। IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं युजवेंद्र चहल। हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक को लिखा है PS श्रीधरन पिल्लई ने, जो कि है गोवा राज्य के राज्यपाल। टाइगर लैंडस्केप सम्मेलन 2024 के लिए सतत वित्त का नेतृत्व किया है भूटान ने। 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए C.DOT के साथ IIT जोधपुर ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। CC पैरा के ने एशियाई चैंपियनशिप 2024 में जो प्राची यादव हैं इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। सौरभ घोषाल जो कि स्क्वैश से संबंधित है इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अब देखते हैं आज की क्लास का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है। देखिए यदि आप किसी कंट्री में जाते हैं तो अगर उसका वीजा मुक्त नहीं है उस देश के साथ में संबंध तो उस दूसरे देश में जाने के लिए आपको वीजा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है। तो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है ऑस्ट्रेलियाई फर्म के द्वारा जिसका नाम है कंपेयर द मार्केट EU। कंपेयर द मार्केट EU नामक जो रिपोर्ट जारी की गई है इसके अनुसार दुनिया का जो सबसे सस्ता पासपोर्ट है वो है संयुक्त अरब अमीरात का, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं इस रैंकिंग में यदि हम भारत की बात करें तो दुनिया का दूसरा जो सबसे सस्ता पासपोर्ट है वो है अपने देश भारत का। ठीक है, यदि दुनिया का सबसे महंगा पासपोर्ट आपसे पूछा जाए कि किस देश का पासपोर्ट जो है दुनिया का सबसे महंगा पासपोर्ट है तो ये है मैक्सिको का। मैक्सिको का जो पासपोर्ट है यह दुनिया का सबसे महंगा पासपोर्ट है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। करेंसी यहाँ पर दिरहम चलती है और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ठीक, संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क बनाने की योजना को मंजूरी भारत सरकार के द्वारा दी गई है। संयुक्त अरब अमीरात के जो दुबई है यहाँ पर अभी विश्व वैश्विक ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो देखिए जो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस है यह सेलिब्रेट किया गया है 26 अप्रैल को। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, इस दिवस का मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है परमाणु खतरों और चेरनोबिल आपदा के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 26 अप्रैल 1986 को पूर्व सोवियत संघ स्थित चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक रासायनिक धमाका हुआ था जिससे खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व वातावरण में फैल गया था, जिसके कारण जो हानियां हुई हैं उसके बारे में ही लोगों को अवेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यह दिवस मनाया जाता है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 26 अप्रैल 2016 को इस दिन को घोषित किया गया था जो 1986 की परमाणु आपदा की 30वीं वर्षगांठ थी। देखिए एक शब्द है पूर्व सोवियत संघ, तो 1991 में जो सोवियत संघ है इसका विघटन हुआ तो ये कई देशों में लगभग 15 देशों में बिखर गया। इसमें जो रूस बेलारूस ये सारे देश हैं इसी के हिस्से थे, लेकिन जो ये कंप्लीट हिस्सा था जिसमें रूस बेलारूस ये सारे देश शामिल हैं
1991 से पहले ये केवल सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने T20 विश्व कप से पहले अभय शर्मा को मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो अभी देखिए T20 विश्व कप से पहले जो अभय शर्मा है उनको मुख्य कोच नियुक्त किया है युगांडा ने, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए जो युगांडा है ये अफ्रीकन कंट्री है। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है युगांडा, छोटा सा आपको दिख रहा होगा। राजधानी कंपाला है, करेंसी युगांडाई सिलिंग चलती है और राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है सना मीर को, जो कि पाकिस्तान की पूर्व कप्तान है, इनको अभी नियुक्त किया गया है। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। यदि हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, तो देखिए महेंद्र सिंह धोनी को अभी फिट्रोइन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नयन तारा जो है इनको स्लाइस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और देखिए जो संजना सांघी है इनको इसरो की एक कमर्शियल ब्रांच है स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है संजना सांघी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो देखिए एसोचैम के द्वारा आयोजित जो दूसरा वैश्विक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। यदि हम बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो देखिए भारत में जो पहली अंडर वाटर मेट्रो है ये कोलकाता में चली है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। अभी जो इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ, इन्होंने अंतरिक्ष सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिंगतारा मुख्यालय जो है इसका उद्घाटन किया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। और जो बिहार का पटना है यहाँ पर भारत के पहले बापू टावर जो है इसका अनावरण किया गया है। बिहार के पटना में बापू टावर जो कि है भारत का पहला इसका अनावरण हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप की प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है? तो देखिए जो अरामको है, सऊदी अरब की एक तेल निर्माता कंपनी है अरामको। इसने 2027 तक फीफा की स्पॉन्सरशिप लेने के लिए अभी घोषणा की है, यानी कि जितने भी फीफा के द्वारा आयोजित किए जाएंगे कप वगैरह, इनका आयोजन 2027 तक अरामको के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखिए ये जो सुधीर कक्कड़ हैं इनका अभी 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। और देखिए यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय मनोविज्ञान के जनक कौन है तो ये है सुधीर कक्कड़, इनका भी निधन हो गया है 85 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है अभी हाल फिलहाल के लिए तो हरदीप हुड्डा को मिला है, लेकिन कुछ दिनों पहले ही मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि अमिताभ बच्चन को भी मिला है यह पुरस्कार। तो इसके जो राइट आंसर होंगे दोनों हो जाएंगे उपयुक्त, दोनों। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? तो देखिए जो टाटा पावर सोलर सिस्टम है इसने इंडियन बैंक के साथ में साझेदारी की है। आपने एक स्कीम का नाम सुना होगा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो अभी जो इंडियन बैंक है अपने ग्राहकों को अपने घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए ऋण प्रदान करने के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ में साझेदारी की। और देखिए जो इंडियन बैंक है यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। 1907 में जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसे एज अ प्राइवेट सेक्टर के बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। फिर 1969 में जब टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तब इसका भी राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, फिर 2020 में जो बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक इलाहाबाद बैंक के साथ में ही इसको मर्ज कर दिया गया,
तब यह वर्तमान में जो है इंडियन बैंक ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो गया। ठीक है। और देखिए जो इंडियन बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो तमिलनाडु के चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। एमडी एंड सीईओ कौन है, तो शांतिलाल जैन। शांतिलाल जैन ये एमडी एंड सीईओ है इंडियन बैंक के। और टैगलाइन क्या है इंडियन बैंक की, आपका अपना बैंक। ठीक है। और देखिए जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है यह एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, जो योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की जाती है उसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं। इसकी शुरुआत 13 फरवरी 2024 को भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी इनके द्वारा ही इस योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो देखिए जो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो 6वां सम्मेलन है यह अभी शुरू हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसका विषय क्या है, अधिक लचीले कल के लिए आज ही निवेश करें, यानी कि इन्वेस्ट टुडे फॉर मोर रेजिलिएंट टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जो तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन है यह चाइना में किया जा रहा है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। यहाँ पर एक शब्द है आर्चरी, यानी कि तीरंदाजी। तो देखिए तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए, तो भूटान जो है ये भारत का पड़ोसी देश है, इसीलिए भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है कभी कभी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, अभी कुछ दिनों पहले की न्यूज है। देखिए 3 दिन आपकी क्लास नहीं हुई, 2 दिन, इसीलिए जो क्वेश्चंस हैं मैंने इंक्लूड रखे हैं। तो अभी इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में प्रबोवो सुबियांतो को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। ठीक, इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, करेंसी रुपये चलती है। ये एक देश समूह है जो भारतीय और प्रशांत महासागरों के बीच में घिरा हुआ है। नेक्स्ट, एयर इंडिया ने किस देश की ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो देखिए जो जापान की सबसे बड़ी एयरलाइन है ऑल निप्पॉन एयरवेज, इसके साथ अभी ऑल इंडिया ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। यहाँ पर एक शब्द है कोड शेयर समझौता, तो ये होता क्या है, तो देखिए इस समझौते के माध्यम से जो दोनों एयरलाइन के यात्री हैं वो एक ही टिकट का उपयोग करके भारत और जापान के बीच उड़ानों को संयोजित कर सकते हैं, यानी कि इस समझौते के माध्यम से यह अनुमति प्रदान की गई है। और यह जो अभी भारत और जापान की एयरलाइंस के बीच में जो कोड शेयर समझौता है ये हुआ है, तो ये प्रभावी कब से होगा, 23 मई 2024 से। 23 मई 2024 से ये प्रभावी होगा। यहाँ पर यदि हम बात करें जापान की, तो राजधानी जो है टोक्यो है, करेंसी येन चलती है, और जो राष्ट्रपति हैं फूमियो किस्ता ये हैं जापान के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है, तो जो भारत का रिजर्व बैंक है इसने भी कोटक महिंद्रा बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है इन फ्यूचर अब ऑनलाइन नए ग्राहक नहीं जोड़ सकता है। ऑनलाइन जो वेरियस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन वगैरह इनके माध्यम से, और यह इनिशिएटिव अभी अपने रूल्स को स्टिक करने के बाद में लिया गया है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में चीन द्वारा निर्मित हवाई अड्डे का प्रबंध भारतीय और रूसी कंपनी करेगी, तो आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा एक जो श्रीलंका का पोर्ट है हम्बनटोटा, इसका जो अभी संचालन है ये भारतीय और रूसी कंपनी के पास में रहने वाला है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए जो श्रीलंका का हम्बनटोटा में जो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका नाम क्या है, मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
बटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत की जो सौर एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड है और रूस की एरोपोर्ट्स ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग 2024 में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो अभी एक रैंकिंग जारी की गई है ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग। इसमें जो भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी हैं वो सीजा आकुला बन गई है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। इन्होंने मानिका बत्रा को पीछे छोड़ा है, यानी कि जो मानिका बत्रा है ये अब इस रैंकिंग में सेकंड प्लेस पे आ गई हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजर पे ने किस पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में UPI स्विच लॉन्च किया है? तो अभी जो रेजर पे है इसने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में UPI स्विच को लॉन्च किया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अजीत डोभाल। ये कौन है? NSA है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इन्होंने अभी सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का रिप्रेजेंटेटिव किया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में अभी इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया गया है, यानी कि जो इनका सर्विस एक्सटेंशन किया गया है? तो अभी जो टी रविशंकर हैं इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसमें जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। इसके अतिरिक्त 4 डिप्टी गवर्नर हैं, इनके नाम भी आपको याद रखना है। MD पात्रा, टी रविशंकर और स्वामी नाथन जे और M राजेश्वर राय। ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। महाराष्ट्र के मुंबई में हेडक्वार्टर स्थित है। भारत के जो रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर हैं ऑसबोर्न स्मिथ हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर, तो ये है CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो देखिए भारतीय वायुसेना ने भी जो बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 है इसका सफल परीक्षण किया है अंडमान निकोबार से। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अभी जो नरसिंह यादव है, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। इनका भी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में एथलीट पैनल के तौर पर चुना गया है, यानी कि एथलीट पैनल के अध्यक्ष के रूप में। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। और देखिए जो नईमा खातून हैं इनको भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो नलिन नेगी हैं इनको आपने सुना होगा भारत पे के CEO के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की है? तो देखिए ये स्पेन की टेनिस खिलाड़ी है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? तो देखिए भारत में अभी पहली बार यह खोजी गई है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर ही अभी इसको खोजा गया है और इसको लॉन्ग स्ट्रेक सेटर के रूप में भी जाना जाता है। लॉन्ग स्ट्रोक सेटर के रूप में इस तितली को जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो देखिए डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का जो सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर है ये बना है रिलायंस जियो। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने
सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर है, इतने जो यहाँ पर जितने भी राज्य के कर्मचारी हैं यानी कि जितने भी अधिकारी हैं, इनके लिए डिजिटल हस्ताक्षर यानी कि डिजिटल सिग्नेचर को अनिवार्य कर दिया है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, भारत का पहला बहुउद्देशीय ताप और ऊर्जा हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यह भारत का पहला है, इसलिए इसका नाम और ये कहाँ शुरू हुआ है ये आपको याद रखना है, किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया है, वो किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? तो देखिए अभी इनका जो है निधन हो गया है और यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोक नृत्य है या फिर जो लोक गान है आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उनसे संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके भी नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह यक्षगान से संबंधित है। हालांकि जो यक्षगान है यह कर्नाटक राज्य का है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। गरबा ये कहाँ का है? गुजरात का है। गरबा और डांडिया भी आपने सुना होगा। कथकली ये केरल का है और जो कथक है ये बेसिकली उत्तर भारत या फिर आप उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो देखिए जो विश्व ऊर्जा कांग्रेस है 2024 में, इसका आयोजन नीदरलैंड में किया जा रहा है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह ये दुबई में हुआ है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। खोमचोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो अभी जो खोमचोम दिवस है यह मनाया गया है मणिपुर राज्य में। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। मणिपुर राज्य में अभी यह दिवस मनाया गया है। देखिए 1081 में एक युद्ध हुआ था, एंग्लो मणिपुर युद्ध। इसके दौरान जो खोमचोम लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले सैन्य कर्मी थे, उनकी याद में ही यह दिवस मनाया जाता है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो भोपाल जिले की जो खेमा में स्थित एक खोमचोम युद्ध स्मारक है, यहीं पर इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? देखिए गुजरात और कर्नाटक इसमें टॉप पे रहे हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। टॉप जो स्टेट हैं स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में, ये हैं गुजरात और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पशु चिकित्सक दिवस 2024 में कब मनाया गया है? तो देखिए यह भी 27 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। विश्व पशु चिकित्सक दिवस जो है यह 27 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है, लेकिन यह 27 अप्रैल को ही सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। यह अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार जो अप्रैल का आखिरी शनिवार है यह पड़ा था 27 अप्रैल को। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। इसकी थीम क्या है? पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में किसे डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड प्रोटोकेमिकल में उप सचिव नियुक्त किया गया है? तो अभी देखिए डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड प्रोटोकेमिकल में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अनुराग चंद्रा को। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। ठीक। नेक्स्ट, किस देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेनझोउ 18 को लॉन्च किया है? चाइना ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। इसके नाम से आप गेस कर सकते हैं, चाइना सेनझोउ 18 इसका नाम है। नेक्स्ट, भारतीय पैराशूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, IAF यानी कि इंडियन एयर फोर्स के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अपना पहला अलंकरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? अभी जो इंडियन एयरफोर्स के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जो अपना पहला अलंकरण समारोह है, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, अडानी ने किस राज्य के विंझिजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिप हब के रूप में मंजूरी दे दी है?
तो अभी देखिए जो अडानी ग्रुप है इसने जो केरल का विंझम पोर्ट है इसको भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, मार्चो स्पोर्ट्स ने अभी इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा को। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो देखिए जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक है यह अभी कजाकिस्तान में संपन्न हुई है। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब है। भारत के पहले नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कहाँ गेटेक्स 24 में विविध शिक्षा पेशकशों का प्रदर्शन किया है? यह अभी किया है दुबई में। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो देखिए जो पावर लिफ्टर है गौरव शर्मा इनको अभी अमेरिका में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। इटली की कैपिटल जो है रोम है। यहाँ पर FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी लोकेटेड है। नेक्स्ट, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी देखिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सुनील कुमार यादव को। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। हरेंद्र सिंह इनको भी राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। बंदिता कौर को डॉक विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक विभाग में। और देखिए जो तरुण बजाज हैं ये पूर्व वित्तीय सचिव हैं। इनको भी यूएस इंडिया फोरम में हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि जो भारत है इसको छोटे हथियार नहीं प्रोवाइड करवाएगा तो यह प्रतिबंध लगाया गया है जर्मनी के द्वारा। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब है। जर्मनी के संबंध में एक पुराना करंट अफेयर का फैक्ट है कि जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है, हाइड्रोजन की जो ट्रेन चली है दुनिया में पहली किस देश में चली है? यह चली है जर्मनी में। यह आपको याद रखना है। और एशिया में जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है ये कहाँ चली है? चाइना में। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने IPL के एक सीजन में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया है? यानी कि सर्वाधिक जो सिक्सेस मारने का रिकॉर्ड है ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? जो सनराइजर्स हैदराबाद टीम है इसके द्वारा ही यह रिकॉर्ड बनाया गया है। और सनराइजर्स हैदराबाद टीम के कैप्टन कौन है वर्तमान में? पैट कमिंस, ये है कैप्टन। ठीक है। इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज होमवर्क दिया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ किस देश में किया गया है? नेपाल में। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। और देखिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।